ये नस्र का माहौल चल रहा था। मैं चाहता हूँ ज़रा सा माहौल नज़्म का भी आए सामने। हाँ, कुछ मजलिस गर्म हो तो हमारी निगाह हज़रत मौलाना शाहिद साहब बड़े खुशकिस्मत हैं। कुवैत में गए और फिर वहाँ आए तो बहादुरगंज वालों ने इनको अपना उस्ताद अपने मदरसे में मुंतखब कर लिया। बराबर राब्ता भी रखते हैं। आप तशरीफ़ लाए हैं, मैं शाहिद साहब से गुजारिश करूँगा कि इन्होंने कुछ नज़्म लिखी है या लिखवाई है और मुतरन्निम आवाज़ भी है और तरन्नुम से पेश करेंगे। माहौल को इंशाअल्लाह साजगार बनाएंगे। आबो हवा भी साजगार है और फिर यहाँ तरन्नुम का माहौल। और इन्होंने कोई नज़्म लिखी, खुद ही बताएंगे क्या है ये। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हकीकत तो ये है कि सब लोगों ने जिस तरीके से शुक्रिया अदा किया, मैं भी मौलाना अंसार साहब का बहुत मशकूर और ममनून हूँ कि इस नाचीज़ को इस बज़्म में आने की दावत दी और याद फरमाया। और हकीकत यह है कि हम लोगों की बड़ी खुशनसीबी है जो यहाँ सब लोग इकट्ठा हुए हैं। एक मादर इल्मी दारुल उलूम देवबंद के नाम से हर आदमी को उनसियत और ताल्लुक़ जो है वो अपनी जगह है। बहरहाल उसका इज़हार ख्याल हर आदमी अपनी अपनी ज़ुबान में कर रहा है। और मैं अपने दो चार अशार पेश करने से पहले अपने का मैं मुख्तसर सा तारुफ़ करा दूँ अपना। मैं मोहम्मद शाहिद इब्न मौलवी मुख्तार अहमद मरहूम मोहल्ला बाग अदरी से ताल्लुक़ रखता हूँ। वालिद साहब का हमारे इंतकाल हो गया है। मैं दारुल उलूम देवबंद में 4 साल तो बहैसियत तालिब इल्म के रहा। उसके बाद जिस नामी इसमें गिरामी को लोगों ने यहाँ याद किया, हज़रत मौलाना वहीदुज़्ज़मा कैरानवी रहमतुल्लाह अलैह को, उनके मातहती में और ज़ेर सरपरस्ती रह के कुछ चलने फिरने का मुझ जैसे मैं लोगों से कहा करता हूँ और बच्चों से कहा करता हूँ कि दारुल उलूम देवबंद वो जगह है कि अगर गधा भी जाए तो वो घोड़े की चाल चलने लगता है। तो मैं समझता हूँ कि जब मुझ जैसा नालायक आदमी वहाँ जाके जो आपके सामने खड़ा है, बहुत लायक तो नहीं हुआ मगर कुछ चलने फिरने का ढंग आ गया, कुछ लोगों के बीच उठने बैठने का ढंग आ गया। और मैं समझता हूँ कि ये हज़रत मौलाना वहीदुज़्ज़मा कैरानवी रहमतुल्लाह अलैह की जो एक मर्दुम साज रिजाल साज शख्सियत थी और अदरी के बहुत मशहूर व मारूफ शायर सागर अदरवी साहब का भतीजा होता है। उनकी बहुत सारी किताबें नातिया मजमुआ, गज़लिया मजमुआ मंदर आम पे आ चुकी हैं। उन्हीं की लिखी हुई एक नज़्म है जो बहुत लंबी है, जिसमें से कुछ बंद मैं आप लोगों के सामने अर्ज कर देता हूँ। और इसकी कापियां मैंने बनवा रखी हैं। इंशाल्लाह जिनको मिल जाए भाई और जिनको ना मिल पाए वो जो है शिकायत का मौका ना दें, इसलिए कि मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इतने लोग जो आ जाएंगे। फिर भी मैंने 50 कापियां बनवा के रखी हुई हैं और अपने अपने घर ले जाके इसको पढ़ लीजिएगा। उस पर मैंने अपना नंबर यहाँ बच्चों से लिखवा दिया है, लिख नहीं पाया था उसको या ज़हन में नहीं रहा उस वक्त। और मुझे तो सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि ये दारुल उलूम देवबंद की निस्बत हकीकत में एक ऐसी निस्बत है कि जिसको मिल जाए मैं समझता हूं कि उससे ज़्यादा खुशकिस्मत कम लोग होंगे। चंद अशार में उसके जो है आप लोगों के सामने अर्ज कर देता हूं। चंद बंद है। साहिबाने पूरे मारूफ का ये एहतमाम, ये मुबारक और मुक़द्दस खुशबुओं से महक शाम, मैं शरीक बज़्म उदबा और उलमाए कराम, इस मुबारक अंजुमन का आके मंजर देखिए, चाँद तारे आज उतरे हैं ज़मीं पर देखिए। किसी का चश्मा दे दे जरा, दिखता तो मैं मुझे। हाँ हाँ क्यों
इसको पकड़ लीजिए, इसको पकड़ लीजिए, नजदीक कीजिए। इस जमीन पर बारिशें रहे मत की पड़ती है फुआर, हो रहा है किस कदर बलवा मोहल्ला इतरबार, अहले महफिल पर बहुत है रहमत परवरदिगार, महका महका लग रहा है सहन तालीमुल कुरान, निगह दिल में बस रहा है जश्न तालीमुल कुरान। कहीं कहीं से मैं चंद बंद सिर्फ जो है आप लोगों की नजर कर रहा हूँ, इंशाल्लाह उम्मीद है कि पसंद आएगी। छुट्टियों के दिन में वो सैरों से आयत याद है, साथियों की दोस्ती मिल्लत मोहब्बत याद है, बुजुर्गों की हमको हर नेकी और अज़मत याद है, थे हमारे वास्ते कुछ नाम इन्होंने और कुछ मौज़ूआत मौलवी अंसार साहब ने दिया था। उसमें एक नाम हमारे बहुत ही जिसको बोलते हैं मुहिब्बी थे, हमारे बहुत मोहब्बत करते थे मुझसे, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। देखने में तो बहुत ही एक आम आदमी से और सादा से थे, मगर वो जामिया तिब्बिया में रहने के बावजूद भी साल के 12 महीने में तकबीरुल्लाह के साथ जो है वो दारे कदीम की जो मस्जिद थी उसमें नमाज पढ़ा करते थे। हजरत मौलाना हकीम अजीजुर रहमान साहब, उन पे ये बंद वादा है हमारे चचा मोहतरम ने, थे हमारे वास्ते एक रहनुमाए जिंदगी, माहिरे तिब थे अजीज़े रहमा साहब आज़मी। एक बंदा और देखिए, हर जगह पर हर कदम पर उसका मिलता था सिला, जानो दिल में पलता था इल्म हुनर का मशगला, सहल हो जाता था इससे अपना हर एक मसला, था हमारे हक में कितना ये शफीक और मेहरबान, था हमारा राहबर बेशक रिसाल, आजमगढ़ वालों का रिसाला पासबान निकलता था, वो बताया इसमें, था हमारे हक में कितना ये शफीक और मेहरबान, था हमारा राहबर बेशक रिसाला पासबान। और जिस नामे नामी का जिक्र हुआ यहाँ, जो एक मर्द मुजाहिद शख्सियत थी, जिनको किन साहब ने यहाँ पे वो जो दारुल के कैंप की बात बताई, आ जाइए मैं उधर चलता हूँ। और हम लोग 4 रफ़क़ाए दारुल मुअल्लिफ़ीन, मौलाना अब्दुल सत्तार सलाम संभली कासमी, मौलाना असद साहब आज़मी जो यहाँ बनफ़्से नफीस तशरीफ़ फरमा है, और एक मौलाना खालिद साहब औरंगाबाद गया के थे, और चौथा नालायक के मोहम्मद शाहिद इन लोगों की खिदमत के लिए था। वो बंद देखिए पेश कर रहा हूँ। याद हैं वो सोहबतें दारुल मुअल्लिफ़ीन की, सरपरस्तो निगरां थे मौलाना वहीद कैरानवी, खिदमते अरबी अदब में कटती अपनी जिंदगी, मैं कदा याद आता है बादा और सागर नक्श हैं, ज़हनो दिल पर आज भी वो सारे मंजर नक्श हैं। और ये बंद खास तौर से मौलाना असद साहब की नजर कर रहा हूँ। याद आए मोहतरम सत्तार साहब कासमी, कैसे भूलेंगे भला मौलाना असद आज़मी,
निगोह दिल में है बसे मौलाना खालिद कासमी, किस कदर महसूस होती है हमें उनकी कमी। याद रखेगा इन्हें नाचीज शाहिद अदरवी, मुनफरिद थी अपनी ख्वाहिश थी निराली आरज़ू, मकसदे इल्मो हुनर रहता था हर दम रूबरू, अपनी मंजिल भी मिले रहती थी इसकी जुस्तजू। शिरकतुन नादियुल अदबी कीमत पूछें बहार, इसकी खातिर जान दिल रहते थे हर दम बेकरार। और मैं आखिरी बंद पेश करके इजाज़त चाहूँगा। मादरे इल्मी की यादें आ रही हैं बार बार, हर झलक अपनी दिखला रही, हर झलक अपनी हमें दिखला रही हैं बार बार। ये दिले शाहिद को अब तड़पा रही हैं बार बार। दे खुदा तौफीक तो फिर जाके मंजर देख लें, मादरे इल्मी को अपनी जाके जी भर देख लें। इसको पढ़ने से पहले ये मुझे आप लोगों के सामने रखना चाहिए था जो नहीं रख सका। सरजमीने देवबंद की शोहरे आफाक दीनी व इल्मी दरसगाह दारुल उलूम के शबो रोज़ की महकती यादें, दयारे इल्मो अदब पूरा मारूफ मोहल्ला बलवा मदरसा तालीमुल कुरान में अजीम मुफक्किर व अदीब आली जनाब मोहतरम मौलाना मोहम्मद असद कासमी अल आज़मी की मुबारक आमद पर ये तासुराती नज़्म कलम बंद हुई। और पेशकश में नाचीज़ का नाम है ये तासुराती नज़्म अजीज़ गिरामी कद्र मौलवी मोहम्मद शाहिद कासमी अदरवी की अहम फरमाइश पर कलम बंद हुई, सागर अदरवी। और जनाब मौलाना डॉक्टर साजिद अल आज़मी साहब की किताब, हमारे घर पे छोटा सा मकतबा है, वहाँ से मैंने छाप रखी है ये किताब। मैं उसका एक नुस्खा तो मौलाना असद साहब के नज़र यानी बतौर हदिया के पेश करना चाहता हूँ। मैं समझता हूँ कि मौलवी असद साहब जहमत करें और हमारे चचा का ही एक छोटा सा मजमुआ जिसमें वक्तन फवक्तन हुब्बुल वतनी के लिए नज़्म है और 15 अगस्त 26 जनवरी और इस तरीके के मौके के ऊपर नज़्म है। इसको मैंने अपने मकतबे से ही छपवाया है, मकतबा हारिस नाम रखा है अपने मकतबा का। तो ये मैं मौलाना असद साहब को बहुत ही एक छोटा सा और हकीर सा हदिया समझ के अपनी तरफ से पेश करने के लिए लाया हूँ। और ये किताब जो मौलाना साजिद साहब की है, वक्त के साये में दुनिया आखिरत, हमारे जैसे तालिब इल्मों और असातिज़ा किराम के लिए बहुत ही मुनासिब कीमत हमने सिर्फ 150 रुपये रखी है। तकरीबन 350 सभी की किताब है, ताजिरों के लिए कुछ और कीमत है। और ये नज़्म की जो किताब है इसकी कीमत सिर्फ 50 रुपया रखी हुई है, मगर हम लोगों के लिए उमूमी कीमत इसकी कुछ और है। मैं समझता हूँ कि हमारे भाई असद साहब कह के बोलूँगा, इसलिए कि दारुल मुअल्लिफीन के वो सारे मंदिर हमारे सामने हैं जो वाकई हम लोग 4 आदमी रहा करते थे। मुझे उम्मीद है कि भाई असद साहब इसको बहुत ही उसके साथ कबूल फरमाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस एजाज़ पर। इस प्रोग्राम में इंशाअल्लाह अभी बहुत सारे लोग भी हैं और देखिए प्रोग्राम की नौयतें